वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाद में आप भूल जाते हैं और एक कमेंट ज़रूर कीजिए जज़ाकल्लाह। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी टेक सिटी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक भाई के सवाल के ऊपर है कि मेरे एक भाई हैं, दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास कॉमन लुटीनों का एक पेयर है जो कि कंफर्म मेल और फीमेल है और वो ब्रीड नहीं कर रहे, जबकि वो बॉक्स के अंदर भी जाते हैं और उन्होंने नेस्टिंग भी की हुई, लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इस सिलसिले में जो वजूहत हो सकती हैं वो जो मेरे इल्म में है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आपके शेड में भी कोई ना कोई ऐसा पेयर हो जिसके अंदर ये तमाम अलामात हों लेकिन वो ब्रीड ना कर हो, तो वजूहत क्या हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप पट्ठे ख़रीदें। पट्ठे ख़रीदने के बाद आप उनका DNA खुद करवा लें, या पहले से अगर DNA रिपोर्ट हो तो आप DNA रिपोर्ट लाजमी ले लें उनकी, और फिर आप उस पेयर को एक केज के अंदर छोड़ दें। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप जब कोई भी पट्ठों का पेयर लेकर जो कंफर्म मेल और फीमेल हो, चाहे वो लव बर्ड हों या बजरी हों या कोई और बर्ड हो जैसे फिंच, जावा वगैरह या कॉकटेल, कोई भी बर्ड हो, आप उसको शुरू से ही जब मेल और फीमेल को एक अलग सेपरेट केज के अंदर रखेंगे और वो जब पट्ठों से तैयार होकर जब जवान होंगे और ब्रीडिंग टाइम तक पहुंचेंगे तो उनकी बॉन्डिंग बेहतरीन किस्म की बॉन्डिंग होगी। और जैसे ही सीज़न आने पर आप बॉक्स लगाएंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों का मानना ये है कि मेल और फीमेल को बिल्कुल अलग से रखना चाहिए और उनको जब आखिर में आपने ब्रीडिंग सीज़न से पहले इकट्ठा छोड़ना है तो फ़ौरन से बॉन्ड हो जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बर्ड्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कुछ कलर्स के आदी हो चुके होते हैं। जैसे बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि अल्बाइनो सारे एक ही केज में छोड़े होते हैं, उन्होंने मेल अलग और फीमेल्स अलग और क्रीमिनो अलग से और इस तरह, और वो कलर बाउंड हो जाते हैं। वो सिर्फ अपने कलर के बर्ड को ही लाइक करते हैं, दूसरे कलर के बर्ड को वो बिल्कुल चूज़ ही नहीं करते, तो उनकी बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो पहली बात यह है कि आप शुरू से या तो अगर सारे बर्ड्स अलग मेल फीमेल अलग अलग रखना चाहते हैं तो फिर मल्टीपल कलर्स के अंदर उनको रखें, ताकि किसी भी कलर के बर्ड के साथ जब आप उसे पेयर अप करें तो वो फ़ौरन से पेयर अप हो जाए। बाकी पेयरिंग किस तरह करनी है और अगर जो बर्ड पेयर अप ना हो रहे हों उनके लिए अगर आपको वीडियो दरकार हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं अपनी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मेन टॉपिक ये है कि वो क्यों नहीं ब्रीड कर रहे। तो सबसे पहले जो मसला होता है वो ये होता है कि जब आप पहले से किसी से पुराना ब्रीडर पेयर लेते हैं तो समटाइम्स वो कंडम पेयर होता है जो आपको दे देते हैं। वो एक्टिविटी तो पूरी शौकार होता है लेकिन ब्रीड नहीं करता, और वो इसलिए लोग कंडम माल जो होता है वो दूसरों पर भेज देते हैं, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो सबसे पहली बात ये होगी कि आपने ब्रीडर पेयर नहीं लेना, पट्ठे ले लेने, या अगर ब्रीडर पेयर लेना है तो किसी रिलायबल बंदे से लें। नंबर 2 ये है कि अगर आपने पट्ठे लिए हैं और वो मेल और फीमेल कन्फर्म है, उनका DNA हुआ है और वो फिर भी ब्रीड नहीं कर रहे, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोग एज गलत बताते हैं अपनी तरफ से। वो कहते हैं जी ये बर्ड 6 माह का है, आप अपने पास इसे रखें, 2-3 माह बाद ये ब्रीड करेगा, हालांकि वो 6 की बजाय 4 माह या 3.5 माह 3 माह का होता है। तो एज पूरी नहीं होती और हम लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा बर्ड जो ब्रीड नहीं कर रहा। जैसी उसकी एज पूरी हो जाती है वो ब्रीड के ऊपर आ जाता है। नंबर 2 ये है कि जेंडर कंफर्म होता है तब जाके वो ब्रीड करते हैं। समटाइम्स मेल और मेल आपस में पेयर अप हो जाते हैं और फीमेल और हम लोग समझते हैं कि पेयर है। 2 बातें होगी। नंबर 3 ये है कि वेदर कंडीशन, जो मौसम की सूरत हाल होती है वो भी बड़ा अफेक्ट करती है बर्ड्स को। जैसे ही मुनासिब मौसम आता है, जैसे अभी ठंड होना शुरू हो गई हमारे पास, तो बर्ड्स जो है वो ब्रीड की तरफ माइल हो जाते हैं। बाज़ बर्ड्स गर्मी में ब्रीड की तरफ माइल होते हैं, लेकिन कुछ पेयर डिस्टर्ब हो जाते हैं गर्मी की वजह से, वो ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी के अंदर आते जाते तो हैं लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे होते। तो जैसे ही मौसम जो है वो बेहतर होता है तो वो ब्रीड की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि हमारी जो डाइट होती है उसमें भी मसला हो सकता है कि डाइट हमारी अगर इस तरह की जो कि बर्ड्स को ब्रीड से रोकती है, मसलन हम ठंडी सीड बर्ड्स को दे रहे हैं और उनको हीट अप करने के लिए सीड नहीं दे रहे, हीट पिलाने के लिए। जैसे हमें बर्ड्स को हीट पिलाने के लिए मुख्तलिफ जो सीड्स हैं, सीड मिक्स, उनके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सीड्स आप बर्ड्स को देंगे तो फ़ौरन से ब्रीड पर आ जाएंगे, वो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आप इस तरह करें कि जवी, मुंजी और जो ठंडी सीड है ये आप अपने जो सीड मिक्स है उसमें कम कर दें और गर्म सीड देना शुरू करें। इसके अलावा आप जो गर्मियों में गंदम भिगो के देते हैं, दालियाँ भिगो के देते हैं, तो सर्दियों में आप उनको बॉयल करके दें, इससे उनकी तासीर गर्म हो जाती है, ठंडी नहीं रहती। तो सीड आपने ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी जो बर्ड्स को ब्रीड से दूर रखे।
उसके बाद उनका मुनासिब माहौल हो, कि ऐसा ना हो कि कहीं बर्ड्स को आप ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, बच्चों का आना जाना, बच्चे शरारतें करें, बर्ड्स को छेड़ें तो बर्ड्स ब्रीड नहीं करेंगे। इसी तरह वहाँ पर कुत्ते और बिल्ली की आमदोरफ्त ना हो, बर्ड्स डरते ना हों उनसे, चूहों से अपने बर्ड्स को बचा कर रखें। जिस तरह अभी कहीं पे चूहों की आमदोरफ्त होती तो बर्ड्स उनसे भी डर कर ब्रीड पर नहीं आते। तो आपने ये देखना है कि आपका जो केज है वो ऐसी जगह पर हो जो मुनासिब जगह हो। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर भी लगाते हैं जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त है तो केज की हाइट कम से कम इतनी हो कि इंसानी जो कद है, मसलन 6 फुट से ऊपर जो है ना वो केज लगा हुआ हो, तो फिर बर्ड्स डिस्टर्ब नहीं होते और ब्रीड कर जाते हैं। मैं अगर आप कहेंगे तो आपको बाकायदा वीडियो बना के दिखाऊंगा कि गैलरी के अंदर जहाँ से लोग सारा दिन आते और जाते हैं उसी गैलरी में बर्ड्स बेहतरीन किस्म की ब्रीड कर रहे हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस है जी। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से बर्ड्स जो है वो ब्रीड पर नहीं आते, जैसा कि मेल रेडी नहीं होता और फीमेल रेडी होती है ब्रीड की तरफ, लेकिन मेल रेडी नहीं हो रहा होता। तो इसका हाल ये है कि आप मेल को अलग करके चंद दिन उसे एवियान के कैप्सूल जो है वो दें, या फिर आप उसको गर्म सीड दें, साइमोस्टेस अमीनोटोन प्लस वगैरह इस्तेमाल करवाएं और अच्छी डाइट दें। और मेल जब थोड़ा सा हीट पर आ जाए तो फिर उसको फीमेल दें, तो इंशाल्लाह ताला वो ब्रीड पर आ जाएंगे। और इसके अलावा जो होता है बाज़ औक़ात बाज़ बर्ड्स को अपनी लोकेशन पसंद नहीं आ रही होती। आपके पास मल्टीपल केजेस लगे हुए, एक पेड़ एक जगह ब्रीड नहीं कर रहा, आप उसकी लोकेशन चेंज करके देखें, आप दूसरी जगह उसको लगाएं और फिर आप कमाल देखें। इसी तरह अगर आपके कुछ बर्ड्स जो आपस में पेयर अपनी कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ पेयर्स के जो मेल और फीमेल उनको आपस में चेंज कर दें, तो वो भी इस तरह आपस में पेयर बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पर एक गुजारिश के बिल्कुल भी इस काम में जल्दी नहीं करनी। हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास एक ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल था और मैंने उसके साथ पेयर अप की जो स्प्लिट B1 B2 की हैन। तो अब मैं ये चाहता था कि जो मेरी ग्रीन पेल फेलो की हैन है जो स्प्लिट B1 B2 है, इसका B1 और B2 चेक हो जाएगा और जो मेरे पास जितनी भी फीमेल्स आएंगी सारी ऑफलाइन में आएंगी, चाहे वो विजुअल होंगी या मतलब विजुअल होंगी तो सारी ऑफलाइन में आएंगी, स्प्लिट होंगी तब भी ऑफलाइन में आएंगी। और जो मेल होंगे वो सारे के सारे चाहे विजुअल हों या स्प्लिट हों सब के सब स्प्लिट ऑफलाइन हो जाएंगे, तो मुझे DNA की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने दोस्तों इस पेयर को लगाए रखा काफ़ी दिन पहले। ऑलरेडी मैं उसे एक क्लच ले चुका था, मैं उस मेल से एक फ़ीमेल जो है वो लगा के उसे क्लच ले चुका था, फ़ीमेल मैंने चेंज कर ली। अब वो दूसरी फ़ीमेल उसके साथ पेयर अप नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत परेशान। मैंने कल परसों की बात है कि मैंने इरादा किया कि क्यों ना मैं इस फ़ीमेल को यहाँ से रिमूव कर दूँ और मेरे पास जो पावर ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो की हैन है वो इस मेल को दे दूँ, तो मेरे पास सारे के सारे बर्ड्स ऑफलाइन आ जाएंगे और कमाल की पेयरिंग भी हो जाएगी। तो मैंने ये सोचा ऐसे करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अभी उस हैन की एज पूरी होने में तकरीबन 20-22 दिन है, तो चलो 2-4 दिन और देख लेता हूँ। आप यकीन माने दोस्तों सेकंड टाइम जब मैंने शाम को देखा तो वो पेयर आपस में सीड एक्सचेंज कर रहा था और अभी वो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह उन्होंने जनाब नेस्ट के अंदर बैठना शुरू कर दिया है। तो मेरा काम जो है ना वो अल्लाह पाक ने आसान फरमा दिया। तो ये है कि मैंने कभी ये सुना था कि जो लोग भी इस हॉबी के अंदर आते हैं, जो बर्ड्स लवर होते हैं, उनके अंदर बर्ड्स रखने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो सब्र और हौसला होना चाहिए। तो सब्र और हौसला बहुत ज़रूरी शर्त है। आप थोड़ा सा हौसला रखा करें। मेरे जो दोस्त ये कहते हैं कि हमारे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, मेल फीमेल कंफर्म है, बॉक्स के अंदर जाते हैं, प्लीज़ आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें, बार बार उनको डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा सा अर्सा आप देखें और फिर थोड़ा सा हौसले का मुजाहरा किया करें। तो दोस्तों मेरे पास जो अदना सी नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरे चैनल को रीच मिलती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।